आइए स्टूडेंट्स, मैथ्स मैजिक मनोज सर के क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए, चैप्टर है द्विघात समीकरण। मेरा भरपूर अथक प्रयास रहता है कि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो बनाएं जो परीक्षा से रिलेटेड हो। तो अगर आप 2027 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अवश्य देखिए, क्योंकि इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम प्रयास करते हैं कि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिलता रहे। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, ये प्रयास अगर ठीक है, तो एक सब्सक्राइब तो यार बनता ही है और लाइक एवं कमेंट तो जरूर करना ही करना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 110 है। 3 लगातार प्राकृत संख्या है, उनके वर्गों का योग 110 दिया हुआ है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं, वो भी आसान तरीके से। आपको आसान तरीके से ये समझ में वीडियो के द्वारा आपको आ सकता है, मेरा तक प्रयास है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इस तरह का दोबारा ये वीडियो ला देंगे आपके लिए। हम भरपूर कोशिश करेंगे, भरपूर परिश्रम करेंगे। बस आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसे स्किप ना करें और गौर से देखें। तो देखिए, क्वेश्चन है 3 लगातार प्राकृत संख्या। 3 लगातार प्राकृत संख्या क्या लिख देंगे? माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x। माना पहली प्राकृत संख्या बराबर x। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 इस तरह का होता है। तो पहली प्राकृत संख्या में x मान लिए। उसी तरह माना दूसरी प्राकृत संख्या बराबर x है, तो उसके बाद वाला लगातार है तो x + 1 हो जाएगा। यहां माना नहीं इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए तीसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। पहली प्राकृत संख्या x, दूसरी प्राकृत संख्या x + 1 और तीसरी प्राकृत संख्या x + 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 110 है। वर्गों का योग, तो प्रश्न से हो जाएगा x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस x + 1 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये वर्गों का योग हो रहा है, वर्ग हो रहा है, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देना है, प्लस x + 2 का स्क्वायर कर देना है, बराबर 110 दिया हुआ है। और देखिए x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में टूट जाएगा, तो a² + 2ab + b²। उसी तरह ये हो जाएगा a² + 2ab + b² बराबर 110। और x² देखिए, अब जोड़ देते हैं यहीं पे, x² 2x² और x² 3x² हो गया। यहाँ लिख देना 3x², 3x² लिख दिए प्लस, अब देखिए यहाँ हो गया 2x, यहाँ लिख देना 2x + 1 है, +1 लिख दिए। इधर तो x² जुट गया, प्लस यहाँ भी 2 दूना 4x हो गया, प्लस 2 दूना 4 हो गया। x² सबका जोड़ दिए इसलिए एक जगह लिख दिए। तो और देखिए 3x² प्लस 2x और 4x, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 6x प्लस 1 और 4 ऐड कर रहे हैं 5, 4 1 5 हो गया, बराबर 110। यहाँ 110 लिखा हुआ है, यहाँ भी 110 लिख देंगे, 110। अब देखिए क्या हो गया? 3x² प्लस 6x प्लस 5, ये प्लस में 110 इधर आएगा, -110 बराबर 0। यहाँ पे फिर से एक बार देख लिए, x² 3 बार आ गया, तीनों x² को ऐड कर दिए। अब यहाँ देखिए हो गया 2x बचा हुआ है, यहाँ 2x को एक बार 2 × x × 1 2x हो गया, और यहाँ भी 2 दूनी 4x है, तो देखिए 2x और 4x लिख दिया, प्लस 2 दूना 4 है, 4 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ लिख दिया। और कुछ नहीं किया गया है, सबको ऐड कर दिया गया था। 3x² हो गया, 2x 4x 6x और 1 और 4 5 बराबर 110 हो गया। जहां जहां बराबर 110 था, टोटल जगह बराबर 110 लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ 3x² प्लस 6x हो गया, तो यहाँ लिख देना 3x² प्लस 6x। अब 5 में 110 चला जाएगा, -105 बचेगा, 5 में से 110 गया, -105 बराबर 0। अब देखिए इसको कॉमन ले लेंगे 3। क्यों ले लेंगे कॉमन 3? क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 3 है,
3 के पहाड़ा में 6 है और 3 के पहाड़ा में 105 भी है, सब 3 के पहाड़ा में है। तो 3 के पहाड़ा में 105 है 35 बार में, तो हम 3 को कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x माइनस 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो क्या होता है 105 होता है। तो यहाँ हो गया माइनस 35 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर, ये 3 इधर गुना में इधर आएगा, बटा में जाएगा 0/3, 0/3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम आगे हल करते हैं, इसको लिख करके। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0/3 को हम लिख सकते हैं 0। अब देखिए हम काम क्या करना है, ये 35 दिया हुआ, 35 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है 35 को कि जोड़ने पर 2 आ जाए। तो देखिए 7 × 35 करेंगे, 35 और 7 × 35 और 7 में 5 जोड़ेंगे, तो ये 7 में 5 घटा देंगे, घटानी है जोड़ने पर 2 आए। तो अगर हम 7 में 5 घटा देते हैं माइनस करते हैं 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ करना है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x के यहाँ पर हम लिख देंगे 7x माइनस 5x, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 7 को 5 से गुना करेंगे 35 भी आ जाएगा, माइनस 35 बराबर 0। x यहाँ x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जाएगा x प्लस 7, 5 यहाँ क्योंकि 5 से 35 है तो 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 7 बराबर 0। आंसर देखिए क्या आ रहा है, एक आ रहा है x माइनस 5 और एक आ रहा है x प्लस 7 बराबर 0। तो और x बराबर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में होगा, x बराबर 5 संभव हो गया और x बराबर माइनस 7 असंभव हो गया, क्योंकि माइनस में इसका आंसर नहीं आएगा, जब भी आएगा इसका आंसर प्लस में आएगा। तो x बराबर 5 यही मान हम रखते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली प्राकृत संख्या बराबर x दिया हुआ है बराबर 5 आ गया, यहाँ लिख देना है। दूसरी प्राकृत संख्या बराबर दिया हुआ है x प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6, दूसरी प्राकृत संख्या 6 हो गया। उसी तरह लिखेंगे तीसरी प्राकृत संख्या बराबर दिया हुआ x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2, तो बराबर हो जाएगा x बराबर आया है क्या 5, यहाँ हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7। तो आंसर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आंसर बराबर लिख सकते हैं, आंसर क्या आया 5 6 7, 5 6 7 ये आंसर आ गया। अब हम इसकी जांच करना सीखेंगे, 5 6 7 हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आइए इसका आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये जो आंसर आया है 5 6 7 ये करेक्ट है या रॉन्ग है। आइए इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं जांच। देखिए अब जांच करते हैं, क्या क्वेश्चन है, 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो पहली आया 5 का स्क्वायर, इसको योग करना है, जोड़ना है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का आंसर आया हमारा 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 5 6 7। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है वर्गों का योग। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब इस सबको हम ऐड करते हैं, तो 5 6 5 11 9 20 ये 0, बाकी 2 हो गया, 2 2 4 3 7 4 11 110 आ गया। देखिए 110 यहाँ भी आ रहा है, 110 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब है कि यह जो आंसर बताया गया बिल्कुल करेक्ट है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।